हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। तो भैया सुना, मोदी जी कह रहे हैं पहले लोग भ्रष्टाचारियों से 100 कदम दूर रहते थे, लेकिन अब तो लोग भ्रष्टाचारियों को कंधे पर बिठाकर नाच रहे हैं। लल्लन भैया, इसका मतलब तो मोदी जी ने खुद की पोल खोल दी, क्योंकि एक से एक धुरंधर भ्रष्टाचारियों को तो ये खुद अपने कंधे पर बिठाकर नागिन डांस करते हैं। लल्लन भैया, मोदी जी भी गजब हैं, क्योंकि इतने तो धोबी ने कपड़े भी नहीं धोए होंगे जितने की भ्रष्टाचारी इनकी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर ज्ञान देते रहते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब भी मोदी जी भ्रष्टाचार पर कोई ज्ञान देते हैं तो ठीक वैसा ही लगता है जैसे कोई गुटखा चबाने और सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कैंसर पर ज्ञान दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने ये सब सुनने के बाद भी बीजेपी वॉशिंग मशीन की पोल क्यों नहीं खोली। लल्लन भैया, हो सकता है वो पत्रकार भी इन लोगों की तरह मोदी भक्त रहा हो, इसीलिए उसने दोबारा पलटकर कोई सवाल नहीं पूछा, वरना 2 मिनट बाद विश्वगुरु पानी का गिलास उठाकर यही कहते कि दोस्ती बनी रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। Once more! और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो भैया सुना, पहले नीतीश बाबू 4000 MP जितवा रहे थे और अब मोदी जी को प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर बैठाने में लगे हैं। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि आजकल बीजेपी वालों को नींबू पानी की काफी आवश्यकता है, क्योंकि भयंकर गर्मी की वजह से बेचारे भाषण देते देते भटक जा रहे हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वैसे लल्लन भैया, एक बात तो है, भले ही नीतीश बाबू ने इधर उधर लुढ़कने में थाली के बैगन को भी फेल कर दिया हो, लेकिन इन्हें भी पता है कि मोदी जी के राज में महंगाई बेरोजगारी आसमान छू रही है, लोगों का खाना कमाना मुश्किल हो चुका है, इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं केवल मुख्यमंत्री के पद पर ही अच्छे लगेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, कुछ लोग तो घनघोर बेइज्जती करते हुए ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से जुमला गुरु 10 सालों से लोगों को उल्लू बना रहे हैं, उस हिसाब से मुख्यमंत्री तो छोड़ो, इन्हें गांव का प्रधान भी नहीं होना चाहिए।